प्रेरित पौलुस की गलतियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 2 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस समझा रहा है वो यीशु मसीह के कानून को, यीशु मसीह के आज्ञा को, यीशु मसीह के नियम को समझा रहा है। वो कहता है तुम एक दूसरे के भार उठाओ, दूसरों का भार तुम उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मसीह के कानून को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप मसीह के नियम को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप मसीह की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक बात करनी पड़ेगी, दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ तो तुम मसीह के कानून को पूरे करोगे, मसीह के नियम को पूरे करोगे, मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, समझने में बहुत कठिन बात है, दिखने में पढ़ने में आसान है, लेकिन समझने में कठिन है। ऐसा क्यों है कि हम जब दूसरों का भार उठाते हैं, हम मसीह का नियम पूरा करते हैं। हम जब खुद का भार उठाते हैं, मसीह का नियम नहीं पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में मनुष्य जो कुछ कर रहा है उसमें दो भाग है। आप कुछ काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। एक मर्द, एक पुरुष, एक आदमी काम के लिए जाता है, सुबह उठकर फैक्ट्री में जाता है, ऑफिस में जाता है, दिन भर काम करता है, 8 घंटा काम करता है, फैक्ट्री में पसीना निकालना पड़ता है, ऑफिस में भी काम करता है। महीना भरने के बाद उसके हाथ में तनख्वाह आता है। हिंदी में आप तनख्वाह बोलते हैं, मराठी में हम पगार बोलते हैं। तनख्वाह आता है, बराबर। वो तनख्वाह वो आकर अपने औरत के हाथ में देता है। वो औरत उस पैसा से परिवार को चलाती है, खाना लाती है, कि कुछ सामान लाती है, किराना लाती है, परिवार को चलाती है। तो ये मर्द जो काम करता है, महीना भर काम करता है, खुद के अकेले के लिए नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरों के लिए काम करता है, औरत के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, आप परमेश्वर को खुश करते हैं। क्या करते हैं? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब आप परमेश्वर को खुश करते हैं। यही है परमेश्वर का कानून, यही है परमेश्वर का नियम। इसी नियम को ही यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती पर लाया है। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने एक कानून बताया, जैसा मैंने तुम पर प्यार किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के ऊपर प्यार करो, ताकि पूरी दुनिया पहचाने कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्यार करना यानी दूसरों का बोझ उठाना, प्यार करना यानी दूसरों का भार उठाना, प्यार करना यानी दूसरों को मदद करना, प्यार करना यानी दूसरों के लिए जीना। एक मर्द जो काम करता है वो अपने औरत के लिए और बच्चों के लिए जीता है। वो अपने औरत के लिए और बच्चों के लिए पसीना निकालता है, दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसी जैसी दुनिया आखिरी दिन तक जा रही है, जैसा जैसा दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, हम देखते हैं लोग दूसरों के लिए कम जीते हैं, खुद के लिए ज्यादा जीते हैं।
हालेलुया। जब एक मनुष्य दूसरों के लिए पसीना निकालता है, दूसरों के लिए मेहनत करता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, वो परमेश्वर का सुनता है और परमेश्वर को खुश करता है। और जो मनुष्य खुद के लिए सब कुछ करता है, वो शैतान का सुनता है और शैतान को खुश करता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, दो तरह के पति होते हैं, पति हस्बैंड, मराठी में हम नवरा कहते हैं, नवरा, हाँ, हिंदी में आप पति कहते हैं, मराठी में भी पति शब्द है। हालेलुया। दो तरह के पति होते हैं। एक तरह का पति ऐसा होता है, वो घर पे आता है और औरत को बोलता है मेरा खाना लाओ, खाना आया, और जाके दूसरा पति होता है, घर आने के बाद बोलता है, औरत को पूछता है क्या तुमने खाना खाया? वो बोलती नहीं खाया, चलो हम साथ में खाएंगे। इतने मर्द लोग हैं। आप कौन से कैटेगरी में है? पहले क्लास में, दूसरे क्लास में? हाथ मत ऊपर उठाओ, मैं नहीं पूछूंगा आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब खुद का सोचते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, तो वो परमेश्वर को खुश नहीं करता है। हमारा वर्तन, हमारा विचार, हमारा आचार, हमारा काम परमेश्वर को खुश नहीं करता है। खुद के लिए जीने वाला आदमी और जानवर, इसमें फर्क नहीं है। जानवर और खुद के लिए जीने वाला आदमी, इसमें कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। यह कुत्ता हो या भैंस हो या गाय हो, बैल हो, और खुद के लिए जीने वाला आदमी हो, समान है। दूसरों के लिए जो जीता है वो परमेश्वर को खुश करता है। क्या आपने नहीं देखा है, एक बड़ा भाई होता है, पिताजी मरने के बाद एक बड़ा भाई पूरे परिवार को संभालता है। आपने नहीं देखा है? होता है ऐसा। एक बड़ा भाई अपने पिताजी के मरने के बाद पूरे परिवार को संभालता है, वो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। एक बड़ी बहन अपने परिवार के लिए शादी नहीं करती है, वो शादी करके जाती नहीं है, वो घर पे रहती है, माँ के घर रहती है और छोटे बच्चों बहनों को संभालती है, छोटे भाइयों को संभालती है, उनको स्कूल में भेजती है, उनको कॉलेज में भेजती है। वो परमेश्वर को खुश करती है। पहले जमाने में लोग पूछते थे क्या खाना खाया? पहले जमाने में लोग दूसरों को पूछते थे क्या खाना खाया? आज के जमाने में पूछते मेरा खाना रेडी है? मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, आज के ज़माने में लोग अपना खाना देखते हैं, पहले ज़माने में लोग दूसरों का खाना देखते थे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? हम आखिरी दिन के नज़दीक जा रहे हैं, दुनिया का अंत नज़दीक आ चुका है। कभी होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी कई साल बचे हैं, ये दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन दुनिया का अंत जैसा नज़दीक आ जा रहा है, मनुष्य शैतान का ज़्यादा सुनता है, परमेश्वर का कम सुनता है। शैतान का ज़्यादा सुनता है, परमेश्वर का कम सुनता है। इसीलिए हम परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर का नियम आसान है, सही है, समझने में भी सही है। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों का बोझ उठाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यारा चेला यूहन्ना, वो जब बूढ़ा हो गया तब लोग उसको बुलाते थे और बुलाने के बाद उसको पूछते थे, यूहन्ना हमें बताइए यीशु मसीह ने क्या सिखाया? तो यूहन्ना बोलता है, यीशु मसीह ने कहा सबके ऊपर प्यार करो। तो लोग पूछते और क्या सिखाया? और सिखाया सबके ऊपर प्यार करो। और क्या सिखाया?
और सिखाया सबके ऊपर प्यार करो। लोग क्यों पूछते हैं और क्या सिखाया? क्योंकि वो प्यार नहीं करना चाहते हैं। और कुछ बोलो ये मत बोलो, और कुछ बोलो ये मत बोलो। हालेलुया। समझ लीजिए, अभी अभी एक परिवार यहाँ आया और उसके हाथ में बड़ी बड़ी थैली है, बैग्स है, उठा नहीं सकते हैं। क्या कोई मर्द जाके उसके बैग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, बराबर। समझो अभी एक बूढ़ा आदमी आया, वो चल नहीं सकता है कुछ, ऐसा देखा तो जवान आदमी इस कुर्सी पर बैठा है, उठेगा कुर्सी देगा? नहीं देगा। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? जमाना वैसा है, ये जमाना शैतान का जमाना है। हालेलुया। लोग किसका सुनते हैं? शैतान का सुनते हैं, परमेश्वर का थोड़ी सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का कानून सही है, सीधा है, समझने में आसान है। दूसरों का भार उठाओ। हालेलुया। दूसरों का भार उठाओ। अभी फर्क क्या है? सुनो, जब यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए कष्ट करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्या अर्थ है उसका? तुम लोग बोझ से दबे हुए हो, तुम लोग कष्ट उठा रहे हो, क्यों? तुम मेरे नियम का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी बन चुकी है। हालेलुया। आज मनुष्य की हालत बुरी क्यों बन चुकी है? मनुष्य परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करता है। परमेश्वर का नियम क्या है? एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का भार उठाओ। हम नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो चुका है? हमें पसीना निकालना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। हम बोझ से दबे हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं? अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन जाते हैं। हालेलुया। और हमें सब कुछ विशेष रूप से दिया जाता है। हालेलुया। विशेष। आपके घर में एक चाकर है और आपका बेटा है, क्या दोनों को आप सेम ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं। चाकर को महीना भरने के बाद तनख्वाह देते हैं, अपने बेटे को तनख्वाह देते हैं? कोई आदमी अपने बेटे को तनख्वाह देता है? नहीं। बेटे को वो बोलता है सब कुछ तुम्हारा है, और चाकर को बोलता है तुम्हारा तनख्वाह लेके निकल जाओ। वैसा जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के बेटे बनते हैं। जब हम परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते हैं, हम तनख्वाह लेने वाले बनते हैं। मनुष्य का जीवन बोझ से दबा हुआ है। क्यों? मनुष्य तनख्वाह लेने वाला बन चुका है, परमेश्वर का बेटा नहीं बना, बेटी नहीं। आपके घर के चाकर को आप तनख्वाह देते हैं, बेटे को तनख्वाह नहीं देते हैं। बेटे को कहते हैं सब कुछ तुम्हारा है। जब मैं यीशु मसीह के कानून का पालन करता हूं, तब मैं परमेश्वर का बेटा बनता हूं, सब कुछ मेरा बन जाता है। जब मैं परमेश्वर के कानून का पालन नहीं करता हूं, तब मुझे तनख्वाह मिलता है। जितना पसीना निकालेंगे उतना तनख्वाह मिलेगा, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। तनख्वाह से हमारा चलता नहीं है, तनख्वाह से हमारा बोझ कम नहीं होता है। दुनिया में बोझ क्यों है? लोग तनख्वाह लेने वाले हैं। चाकर तनख्वाह लेता है, बेटा तनख्वाह नहीं लेता है। हम चाकर है इस संसार में। इस संसार में मनुष्य चाकर जैसा है, इसलिए मनुष्य कष्ट उठा रहा है, मेहनत कर रहा है। वो परमेश्वर का बेटा नहीं बना है, परमेश्वर का पुत्र नहीं बना है, परमेश्वर की कन्या नहीं बना है। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का कन्या बनाने के लिए आया है। कैसे बनेंगे हम परमेश्वर का पुत्र और कन्या? कैसे बनेंगे? उसके कानून का पालन करेंगे तो बनेंगे। उसके कानून का पालन करेंगे तो बनेंगे। क्या है कानून? कानून यही है, दूसरों का भार उठाओ। दूसरों का भार उठाएंगे
वो खुदा खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दूसरों का भार उठाते हैं, खुदा खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो। जब आप दूसरों का भार नहीं उठाते हैं, खुदा कहते हैं तुम मेरा चाकर हो, तनख्वाह लेके निकल जाओ। तनख्वाह लेके निकल जाओ। इस संसार में मनुष्य चाकर है, तनख्वाह लेके निकल जाता है। कष्ट कम नहीं होते, बोझ कम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य गांठ आने के बाद ऑपरेशन करता है, गांठ निकालता है, गांठ का ऑपरेशन करने के लिए 25,000 रुपया देता है। दूसरा मनुष्य प्रार्थना के लिए आता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना में भाग लेता है, प्रार्थना खत्म होने के बाद गांठ निकल जाती है, खर्चा कुछ नहीं है, बिना खर्चा काम हो जाता है। पहले ने 25,000 भरे और गांठ निकाली, तनख्वाह लिया। दूसरा जो है वो बेटा जैसा है, फुकट में गांठ निकाली परमेश्वर ने। हालेलुया। आप कौन सा जीवन पसंद करते हैं? चाकर होकर पसीना निकालकर तनख्वाह लेना पसंद करते हैं, या परमेश्वर का कानून का पालन कर कर परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं, बेटी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पुत्र समझेगा, कन्या समझेगा, सब कुछ आपको देगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या नहीं है, तो इस संसार में चाकर के समान जीवन जी रहे, सेवक के समान जीवन जी रहे। जितनी मेहनत करोगे, जितना पसीना निकालोगे, उतना तनख्वाह मिलेगा। उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। कष्ट उठा रहे लोग, बोझ उठा रहे, परेशान लोग हैं। क्या लोग काम नहीं करते हैं? करते हैं। क्या लोग नौकरी नहीं करते हैं? करते हैं। तो फिर परेशान क्यों है? खुद का मकान नहीं है, बीमारी बहुत बढ़ गई है, कर्जा बढ़ गया है। मनुष्य को क्यों इस संसार में आनंद नहीं है? क्यों नहीं है? नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो भी आनंद क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? मकान नहीं खरीद सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम चाकर के समान जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे कानून का पालन करोगे, तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, कन्या बन जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर का कानून क्या है? एकदम सीधा सरल कानून है। क्या है? दूसरों के लिए करो कुछ, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों से प्यार करो, दूसरों को मदद करो, तो परमेश्वर वहाँ ऊपर खुश हो जाएगा और कहेगा अभी मैं तुमसे खुश हूँ, क्यों, क्या चाहिए बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, पौलुस समझा रहा है कि यीशु मसीह का नियम कौन सा है, यीशु मसीह का कानून कौन सा है, परमेश्वर का कानून कौन सा है। परमेश्वर का कानून यही है, एक दूसरों से प्यार करो, एक दूसरों का भार उठाओ, एक दूसरों को मदद करो, तो तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, कन्या बन जाओगे, और सब कुछ परमेश्वर विशेष रूप से देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विशेष रूप से, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विशेष रूप से 15,000 लोग थे और 5 भाकरी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने आशीष दिया, 15,000 लोग खाना खा के टुकड़ा बच गया, वो बहुत ऐसी बास्केट भर के उठाए। 15,000 लोगों को 5 भाकरी और 2 मछली, विशेष रूप से, यानी चमत्कार करके। हालेलुया, हालेलुया। विशेष रूप से इसका मतलब होता है चमत्कार करके। परमेश्वर आपको चमत्कार करके देगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र है, कन्या है, तो परमेश्वर आपको चमत्कार करके देगा, विशेष रूप से देगा। विशेष रूप से इसका मतलब चमत्कार से होता है। हालेलुया। चमत्कार किन के बारे में परमेश्वर करता है? जो परमेश्वर के पुत्र और कन्या बनते हैं, जो परमेश्वर के कानून का पालन करते हैं। कौन सा कानून है? एक दूसरों से प्यार करो, एक दूसरों का भार उठाओ, एक दूसरों को मदद करो। जो खुद के लिए जीता है, खुद के लिए जीवन जीता है, उसमें और जानवर में कुछ फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, वो इस संसार में कुछ विशेष कर रहा है।
एक मर्द नौकरी करता है, तनख्वाह लाता है, औरत तो बच्चों को देता है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, हालेलुया, दूसरों के लिए कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का कानून सीधा है, दूसरों के लिए जियो, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों का बोझ उठाओ, दूसरों से प्यार करो। जो ऐसा करता है वो परमेश्वर को खुश करता है, उससे परमेश्वर खुश रहता है और परमेश्वर उसको जो चाहिए वो देता है। परमेश्वर उसको पुत्र समझता है, कन्या समझता है। और जब हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या नहीं है, हम पसीना निकालते हैं, कुछ तनख्वाह लेते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, बोझ बढ़ते जाता है, बोझ बढ़ते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।